हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज कुछ कंपटीशन के दोस्तों मैथ बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से यह मैथ समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ प्रश्न जो है यह परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा और अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि हाँ सर, हमें समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। हमें विश्वास है कि आपको भी समझ में आ ही जाएगा वो मैथ। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने प्रश्न लाया हूं कि पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि 4 के पावर 2x बराबर है दोस्तों, हमें दिया हुआ है 256। तो कह रहा है दोस्तों कि हमें x बराबर व्हाट, x का मान ज्ञात करना है। x के मान कैसे ज्ञात करेंगे कि देख रहे होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर प्रश्न लिखा कि 4 के पावर 2x बराबर 2 यानी कि 256। तो x का मान व्हाट, यानी कि x का मान ज्ञात करें। तो x का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो चलिए यहाँ देखिएगा। 4 के पावर हो जाएगा 2x बराबर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, यानी कि 256। ये 256 क्या होता है ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो 256 कैसे आएगा ये देखिएगा। 4 के पावर अगर दोस्तों हम 4 रखते हैं, 4 के पावर 4 आप नहीं समझते होंगे तो देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 गो 4 हुआ ना। 4 के पावर 4 यानी कि 4 गो 4 गुना करके देखिए, 4 चौका 16, 16 चौका कितना होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों 4 चौका ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 16 16 होता है हमें 256। कितना होता है, 256 होता है। आप गुना करके देखिए तो ये हमें कितना आएगा, 256 आएगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमको दिया क्या कि 4 के पावर 4। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि इसमें का पावर और इसमें का पावर दोनों यानी कि घात जो है वही हम लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ 2x है यहाँ, अब बराबर में ये 4 है तो 4 आई गुना में है तो दोस्तों क्या होगा, भाग में आएगा। किस में आएगा, भाग में। अब इसे काट दीजिए, काटेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4 यानी कि दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 आंसर सही। क्या होगा, 2 हमारा आंसर सही आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम दोस्तों आंसर बना सकते हैं। x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा तो x का मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इसे आप हल कीजिएगा। ये दूसरा नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 125 के पावर x अब बराबर में है दोस्तों 31 25। ये आपको बनाना है, बना के दिखाइए कि आपको बनता है या नहीं। तो जल्दी तुरंत दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको ये समझाया बस इसको भी उसी प्रकार बनाना है। तो बनाइए। तो देखते हैं दोस्तों, आप बना ही लिए होंगे इतना देर में, क्योंकि आपको मैथ बन गया होगा। क्योंकि देखिए, अगर 5 के पावर 3 करते हैं तो 50 25 और 25 25 125। 5 को 3 बार गुना कीजिए। 5 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। 50 25 अब 25 25 125, तब 5 हो गया। अब इसके पावर हमारा क्या है, तो x है बराबर। इसको क्या कीजिएगा, 5 को 5 बार गुना कीजिए। 5 को 5 बार, तब 50 25 25 25 125 125 6 से 25 और 6 से 25 25 होता है दोस्तों 31 25, यानी हमारा इतना आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 के पावर 3x अब बराबर में होगा x के पावर 5 के पावर 5। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ये पावर जो लिए थे हम इस वाला मैथ में, पावर लिए थे ना घात वाला, वो तो ले लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी इसमें भी हम घात ही वाला लेंगे। तो 3x बराबर ये भी 5 है तो 5 लेंगे। x बराबर हमें क्या होगा, 5/3 आंसर। यानी कि x बराबर मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 5/3। तो इस प्रकार हम यह आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कि हमारा प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हमें अगला प्रश्न है जैसे कि आपको निकालना है, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा मैथ देखिएगा, तीसरा मैथ ध्यान दीजिएगा, इसमें निकालना क्या है से देखिएगा। कभी कभी विवेचक पूछ देता है
परीक्षा में विवेचक पूछ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न लिख रहा है कि 5x² माइनस 4x माइनस के 1 बराबर 0। अब इसका कह रहा है विवेचक निकालने के लिए कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो करके दिखाइए। तो अगर नहीं आता है तो दोस्तों पहले सीखिए। चलिए सीखते हैं पहले। तो देखिए a बराबर हम लिखते हैं क्या, पहला पद में से, पहला संख्या में से a बराबर आ जाएगा क्या, 5 आएगा। अब देखिए b बराबर दूसरा संख्या, इसमें से क्या आएगा हमें -4, और तीसरा में से तो c1 बराबर, सॉरी यहाँ पर c हो जाएगा, c बराबर क्या होगा -1। तो ये हमारा इतना आ गया। अब क्या होता है दोस्तों, विवेचक का सूत्र होता है यानी d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यह हमारा सूत्र होता है। अब इस पे बैठा दीजिए, आंसर प्रूफ कर जाएगा। कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पर d बराबर लिखेंगे दोस्तों, हमारा b क्या है -4 के होल स्क्वायर। अब माइनस के दोस्तों हो जाएगा 4 गुने, ये है हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा गुने के -1। अब गुना कीजिए दोस्तों, 4 चौका 16, 4 में 4 से करेंगे, 4 चौका 16, माइनस है तो प्लस में 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पचे 20, जोड़ दीजिए आ जाएगा 36। यानी कि दोस्तों हमारा विवेचक क्या होगा उसमें, यानी कि d बराबर आ जाएगा हमें 36, आंसर हुआ ये। इस प्रकार हम विवेचक निकाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों इसी प्रकार चौथा नंबर है, बस सेम यही प्रक्रिया है, यही काम करना है आपको। तुरंत बना के आप दिखाइएगा, हमें विश्वास है कि आप बना के जरूर बताइएगा। 7x - 2 बराबर 0, बताइए, विवेचक निकालना है, ज्ञात कीजिए फटाफट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसको भी। तो a बराबर क्या होगा 5, b बराबर -7, और c बराबर हो जाएगा दोस्तों -2। अब इसे बनाइए, सेम वही रूल, d बराबर b² माइनस 4ac। अब बैठा दीजिए इसको, b क्या है -7 होल स्क्वायर बराबर, सॉरी माइनस हो जाएगा 4 गुने b है, a है क्या हमें 5, और गुना के -2। अब चलिए गुना कीजिए, स्क्वायर से तो माइनस हट जाएगा, 7 में 7 से करेंगे, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस, 4 पचे 20, 20 गुना के 40, जोड़ दीजिए 40 40 80 या 9 89, ये हमारा d बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं ना d बराबर 89, यानी कि इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम 4 तक तो मैथ सीखे, एक सीखे, दूसरा बना लिए, तीसरा बनाए, चौथा भी सीख लिए। यानी कि इस प्रकार हम दोस्तों कुछ ऐसे जो है कि कंपटीशन की एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ सीख तो मिल रहा होगा। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से मैथ बनाता रहूं। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला कुछ प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न ये है, यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हमें शून्य ज्ञात करने के लिए। अब शून्य कैसे निकालिएगा, तो देखिए प्रश्न 4x², यह हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, सॉरी 5वां नंबर। हमारा क्या है कि 4x² और है प्लस 4x और +1। अब इसे कैसे बनाइएगा, बनाइए। कह रहा है कि इसका शून्य क्या होगा। ये शून्य वाला क्वेश्चन जो है जरूर पूछ दिया जाता है परीक्षा में, कि इस समीकरण का शून्य क्या होगा बताइए। उनमें से ऑप्शन कभी 1 देता है, कभी 2 भी ऑप्शन दे देता है, दोनों ऑप्शन दे देता है शून्य में। यानी है कि x के मान ही निकलेगा, लेकिन उसमें दोनों पूछ देता है, कभी दोनों पूछ देता है, कभी एगो देता है शून्य। तो कैसे निकालिएगा, चलिए सीखते हैं। एक तो पूरा डिटेल्स में सीखेंगे और उसके बाद ट्रिक के अनुसार भी सीखेंगे। चलिए दोस्तों हम पहले करते हैं a गुने c गुना, a गुने c, यानी a b c मानते हैं और a गुने c करते हैं। तो 4 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो 4x² को ऐसा 2 भाग में बांटिए, 4x² को ऐसा 2 भाग में बांटिए जो हमें क्या आ जाए, बांटिए कि ऐसा बांटिए कि हमें जोड़ने पर 4 प्राप्त हो। तो चलिए देखिए, इसमें भी 2x लेते हैं, इसमें भी 2x लेते हैं, ये स्क्वायर में आता है। 2 दूना के 4, गुना करने पर 4 प्रूफ किया, जोड़िए तब 4 प्रूफ किया।
इस प्रकार क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 4x² है तो 4x² तो उतारेंगे, लेकिन तोड़े थे इसको ना, तो लिखेंगे ये वाला 2x और ये प्लस 2x। अब प्लस के 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब इस प्रश्न को आप क्या करेंगे कि ये दोनों में कॉमन अलग और इसमें कॉमन अलग लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या मिला है ध्यान दीजिएगा 2x, तो हमें क्या आएगा 2x प्लस के 1, यही ना आएगा। अब प्लस के दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा और फिर अंदर में 2x प्लस 1। अब देखिए इस प्रकार हमारा आया। अब इससे क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस जो कॉमन लिए है वो वाला एक लिखेंगे 2x प्लस के 1 और एक लिख लेंगे दोस्तों हमें क्या, तो 2x प्लस 1। यानी कि इस प्रकार हमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और इसी में से हम क्या करते हैं कि कभी कभी गलत मार देते हैं और गलती हमें भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों हमें गलत नहीं करना है, हमें जहां तक कि सही सही करके आना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप इस प्रकार तो समझ रहे होंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, इसी क्वेश्चन को उतार रहे हैं हम, इसी क्वेश्चन को उतार रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को उतार रहे हैं 4x² प्लस के 4x प्लस के 1। अब दोस्तों आपने सीखा यहाँ पर दो तरह से गुणनखंड, यहाँ एक गुणे सी किए तो कितना आया था, कितना आया था हमें इतना आया था ना दोस्तों, क्या 2x और 2x आया था। तो चलिए ना इसको भी गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो कर लीजिए ना, देखिए यहाँ पर 4x होगा s²। अब इसे क्या कीजिएगा, 2 भाग में बांटिएगा, चलिए बांट देते हैं। तो 2 भाग में बांटिएगा तो क्या आएगा 2। यानी हमें इतना तो प्राप्त हो रहा है, ये तो आप समझ रहे हैं। और जब समझ रहे हैं दोस्तों तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यही तो देखना है कि हमें 2x आ रहा है तो बस खोपड़ी लगाना है। ये तो आपको गुणनखंड विधि हो गया। अब इसे क्या कीजिएगा, बस बैठा दीजिए। तो यहाँ लिखिए ना, यहाँ जो आ गया हमें कितना 2x प्लस 2, यानी कि 2x और 2x। तो इससे लिख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना 4, यही है हमारा, ये 2 है तो इसके साथ 2 लिखिए। तो 2x अब प्लस के क्या हो जाएगा, हमें प्लस के 2x प्लस के जो हमारा संख्या दिया हुआ रहता है, या तो ये लीजिए अन्यथा जो दिया हुआ रहता है वो लिख दीजिए। जैसे कि आप लिखेंगे क्या, तो 2x के साथ अगर ये 4 है तो इसके साथ 4 आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, फिर इधर लिखेंगे 2x प्लस के 4। अब इसको क्या कीजिएगा, अंतिम संख्या से भाग भी करना होगा। 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, आ गया 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं प्रश्न को। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। इससे अच्छा होगा दोस्तों कि ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है। आपको जो पसंद हो वो आप तरीका से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 6ठा नंबर प्रश्न। देखिए क्या है से प्रश्न कह रहा है रूट अंडर 5808 बटा में है दोस्तों 48। क्या है, बटा में 48 है। अब इसे कैसे आप हल कीजिएगा, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, पहले इसे हम भाग करके देखेंगे कि भाग होता है या ना। या तो आप छोड़ करके भाग कीजिए या डायरेक्ट भाग कर दीजिए। यह हमें कर जाएगा 121 मरतबे। हमारा 121 आया, यानी कि रूट अंडर 121 और 121 के वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, हमें 121 के वर्गमूल हमें आ जाता है 11। यह हमारा आंसर इस प्रकार प्रूफ करता है। इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया। अगर दोस्तों आपको छोटा करना है तो पहले इसे काट लीजिए, छोट छोट कर दीजिए और आप इसको वर्गमूल तोड़िए, आंसर आ जाएगा आपको। या दोस्तों आप इसे डायरेक्ट भी भाग करके काट सकते हैं और जब काटिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 121 और 121 के वर्गमूल तोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, तो हमें आ जाएगा आंसर 11। यानी इस प्रकार हम इस प्रश्न को रूट अंडर वाला को तोड़ सकते हैं। अब इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं हम 7वां नंबर मैथ। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन कि a बट्टे b बराबर 1/2 दे दिया। हमें कितना दे दिया, 1/2। तो कह रहा है दोस्तों 3a प्लस 2b बट्टा में 3a माइनस 2b। ये ज्ञात करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसे
ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि हमें आंसर बताइए कि इसका हल क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। हमें 3 दे दिया है ना, तो 3a का मान 1 बैठा देंगे, और दोस्तों प्लस है तो प्लस 2, यहाँ 2 देख रहे हैं तो 2, और b है तो b के मान 2 बैठा दीजिए। बट्टा में लिखिए 3 है, 3 गुने 1 तो पहला है तो 1 लिखिए, माइनस 2 गुने b का मान क्या है दोस्तों, तो 2 है। b का मान क्या है, तो 2 है। अब देखिए बैठा दीजिए यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 दूना के 4, यहाँ आ गया इतना ना। अब देखिए ये घटाइए, सॉरी गुना कीजिए, 3 एकम 3 और 2 दूना के 4। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, 4 और 3 7, 4 और 3 7, आगे इसको घटाइएगा तो माइनस के 1 आता है। ये तो आपको दिखाई समझ में आ ही होगा। अगर दोस्तों समझ में ना आए तो हमें बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि दोस्तों हम इस प्रकार आपको बता रहे हैं मैथ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, हमें a बराबर क्या है दोस्तों 1, तो 1 बैठा दिए। b बराबर क्या है 2, तो 2 बैठा दिए। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, हमें क्या है, तो यहाँ पर भी उसी तरह बैठा दिए। अब गुना कीजिए, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 3 7, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, तो दोस्तों 4 में से 3 घट रहा है तो हमें क्या आ रहा है माइनस के 1। और इसे क्या कीजिएगा, अगर आप भाग कीजिएगा तो क्या माइनस तो इसी में आएगा, यानी कि हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा माइनस के 7, यानी हमारा ये आंसर ये प्रूफ करता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 7। यह प्रूफ हमारा इतने आंसर कर देता है। अब चलिए दोस्तों इस प्रकार हम कुछ एक्स्ट्रा भी मैथ जानेंगे। 8 नंबर देखिए, कुछ त्रिकोणमिति से आपको समझाता हूं। त्रिकोणमिति बहुत ही है दोस्तों आसान, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में जो होते हैं ना, प्रश्न देखते ही भाग जाते हैं, कहते हैं कि बहुत भारी है और छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आप समझिएगा केवल, और आप समझ जाते हैं तो हमें विश्वास है, आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका प्रश्न है कि कोई पूछ रहा है प्रश्न, क्या पूछ रहा है, तो साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए। तो साइन ए जो पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा साइन ए बराबर अगर दे दे साइन ए बराबर क्या दे दे, तो साइन ए बराबर अगर हमें दे दे क्या, कि मालूम है कि ये दे दिया 4/5, क्या दिया 4/5। साइन ए बराबर 4/5 दे दिया, हम क्या करेंगे, वहां पूछ दिया, क्या पूछा कि आप बताइए क्या बताइए, तो tan ए बराबर व्हाट, या कोई भी चीज पूछ दे cos ए बराबर व्हाट, या दोस्तों आपको पूछ दे क्या सेक ए बराबर व्हाट, या यहाँ पर बी मान लीजिए ना दोस्तों, हम बहुत मान लिए ए, अब बी मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लिए। चलिए अब यहाँ मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कॉसेक बी बराबर व्हाट। ये चारों में से कोई पूछ दे दोस्तों, हम क्या जवाब देंगे, ये आप बताइए कि आप कैसे हल करेंगे। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आप देखिए, कैसे करेंगे ये आप देखिए, केवल बस देखना है, आपको समझ में पूर्ण रूप से आ जाएगा ये मैथ। अगर ऐसा मैथ आएगा तो आप परीक्षा में नहीं छोड़िएगा, हम जानते हैं, हमें विश्वास है कि आप ऐसा मैथ अगर पूछ देना तो आप नहीं छोड़िएगा, आप बना के आइएगा, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं ना। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए कि हमें इतना दे दिया और आपको ये याद होगा, क्या होगा याद, LAL लाल, उसके बाद KA लाल कक्का। इसका अर्थ होता है दोस्तों, अगर आप इस प्रकार समझ जाएंगे तो मैथ आपका क्लियर। तो चलिए देखिए इधर से चलते हैं, ये हो गया ये हो जाएगा हमारा साइन, क्या होगा साइन, ये होगा कॉस, ये हो जाएगा 10, क्या हुआ 10। अब गौर से ध्यान दीजिए दोस्तों कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और ये कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा कॉट, क्या होता है कॉट होता है।
ये आप जान गए। जैसे कि देखिए साइन का उल्टा इधर से गए थे इधर में ना, तो तीर की चिन्ह इधर नीचे दे दिए, क्योंकि इसका उल्टा होता है यानी लंब बटे कर्ण, ये बट्टा में है लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक टैन का उल्टा कॉट, ये तो आप समझते होंगे ना। कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, ये तो जानते हैं। क्योंकि इतना बात नहीं जानेंगे दोस्तों तो क्योंकि आप कंपटीशन के एरिया में हैं, आपको ये जानना होगा। तो ये ट्रिक है हमारा लाल कक्का। साइन बटे यानी अगर पूछ दे साइन बराबर सूत्र क्या होता था लंब बटे कर, कॉस बराबर आधार बटे कर, टैन बराबर लंब बटे आधार, कौशिक कौशिक पूछ दे कौशिक, तो कौशिक बराबर तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। ऐसे तो बता सकते हैं ना, क्योंकि एक ही जो सूत्र में सब याद हो जाता है। तो ये याद रखिएगा ना तो मैथ एकदम कंफर्म है कि कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया था साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए आपको तो एक काम करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा पिक्चर। अगर ये पिक्चर आप समझते होंगे तो मैथ बन जाएगा। लेकिन पिक्चर ये नहीं समझिएगा कि हम समझ ही रहे हैं, अब ये फंसाएगा इस जगह ध्यान आपका नहीं होगा तो कन्फर्म आप फंस जाइएगा मैथ में, कन्फर्म है फंसिएगा। अगर ये बात ध्यान में रहे तब। अब कैसे रहेगा तो ध्यान दीजिए, हमारा पूछा था क्या ए, हम कहाँ दे दिए ए ऊपर, जब ऊपर ए देंगे तो ए बी सी हो गया। ये कन्फर्म है कि 90 डिग्री बनाए करता है। जब 90 डिग्री बनाएगा दोस्तों तो याद रखिएगा अगर शीर्ष पूछ दे यानी कि दोस्तों हम ए कहाँ लिखे हैं ऊपर ना, तो हमारा शीर्ष ना हो गया। और जब इस शीर्ष त्रिभुज का हो जाएगा, जब ये त्रिभुज के शीर्ष है तो याद रखिएगा अगर कोई भी अगर आप जब अगर बनाते हैं पिक्चर ऊपर बी लिख दिए नीचे ए, तो याद रखिएगा जहां जो पूछेगा उसका सामने वाला ही लंब होता है, उसके सामने वाला ही लंब होता है। तो चल देखिए अगर हमें पूछ दिया ए तो ए के सामने लंब कौन हो जाएगा बीसी, क्या होगा ए के सामने लंब बीसी। आप ई नहीं लंब लिख दीजिएगा कि गड़बड़ हो जाएगा मैथ, कन्फर्म है कि मैथ गड़बड़ हुआ कहला। तो ध्यान दीजिएगा ए ना पूछा था, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है ए पूछा है ना, तो अगर साइन ए पूछा तो सामने वाला लंब ई बन जाएगा, सामने वाला लंब ई बनेगा आधार। हम जानते हैं पिक्चर देखने से लगता है कि हमें ई लंब है, सही बात है कि ई लंब है, लेकिन ए के लिए ये लंब नहीं है, ए के लिए लंब सामने वाला है। अगर पूछ दे सी का लंब क्या होगा तो सी का लंब ये है। आधार पर कोई भी शीर्ष पूछ दिया जाए दोस्तों, आधार पर कोई भी शीर्ष पूछेगा तो लंब कर्ण आधार सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर शीर्ष से कोई प्रश्न पूछ दे, शीर्ष से यानी शीर्ष पर से, जैसे कि हमारा ए है ऊपर, ए पूछ दिया तो ए पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा सामने वाला लंब और ये आधार और ये कर्ण होगा। तो चलिए देखिए हमें सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब निकल गया कर्ण निकालना क्या है तो हमें आधार निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ई तो आप समझ गए, अब तो हमें ई निकाल लेना है, निकालेंगे तब तो निकलेगा ना ई सब मान। तब मान कैसे निकालेंगे तो चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। चलिए देखिए हमें इतना दे दिया तो एक सूत्र आपको याद रखना होगा, क्या रखना होगा ये देखिए यहाँ हमें कर्ण बराबर होता है दोस्तों, निकालना क्या है लंब। तो लंब के लिए हम लंब अब जानेंगे, क्योंकि मान बैठा लिए तो उतने देर तक बस मान है कि मान बैठा है, उसके बाद आप लंब समझिए ना। ओकरा बाद जब यहाँ फिर आइएगा तो फिर आपको यही पर जाना होगा जरूर है से। तो चलिए लिखते हैं ए बी बराबर लिखेंगे, निकालना क्या हमें ए बी। तो ए बी बराबर होता है दोस्तों ए सी स्क्वायर माइनस हो जाता है कथी तब बी सी, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आई रूट अंडर हो जाता है। तो रूट अंडर तो ए बी बराबर होगा दोस्तों हमें क्या है 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। अब गौर से ध्यान दीजिएगा ए बी बराबर हो जाएगा हमें क्या तो घटाइए नहीं, गुना पहले कीजिए 25 और माइनस के 16। अब घटाइए ए बी बराबर हो जाएगा क्या हमें तो घटा लीजिए ना, तो घटाने के बाद आता है 9। तो ए बी बराबर हमें क्या होगा 3, यानी कि 3 निकल गया दोस्तों हमें ए बी। अब बैठाने में आपको कोई परेशानी नहीं, वहां पर तो कोई एक ही को पूछता है, टेन पूछे कॉस पूछे सेक पूछे कोई भी पूछे, लेकिन एक ही पूछेगा आपसे। एक पूछता है या चाहे कभी अंतर दे देता है, कभी जो योग दे देता है, कभी गुना भी कर देता है, तो उस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो पहले जानिए कि हम निकाले कैसे।
ये तो सीख रहे हैं ना, ये सीख रहे होंगे क्योंकि यह आसान है, क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूं ना, तो आपको समझ में तो जरूर आता होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ इस प्रकार निकालें तो हम इसको अब कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसे यहाँ पर इतना जो प्रश्न दे दिया, इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, कैसे, बस इसी प्रकार। देखिए यहाँ पर tan a पूछा था ना, तो यह लिखिए ना, यहाँ लिखेंगे tan a बराबर सूत्र क्या होता है हमें, tan के मान लंब बटे आधार क्या होता है, l बटे a, लंब बटे आधार बराबर, तो लंब हमारा क्या होगा, ए पूछा था तो लंब हो जाएगा 4, हो जाएगा दोस्तों आधार है तो 3, 4/3 आंसर आ गया। ऑप्शन में इसने रहेगा, इसने रहेगा ऑप्शन में, तो निकल गया आंसर। अब चलिए देखिए, अब फिर पूछ रहा है हमारा cos a, क्या पूछ रहा है, cos a बराबर, तो cos के देखिए यहाँ सूत्र cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो लिखिए ना a बटे के माने आधार बटे कर्ण, शॉर्ट में लिख देते हैं। और आधार तो ये हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा तो आधार बटे कर्ण कह रहा है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, तो सामने वाला तो लंब है तो आधार यही ना होगा, 3/5 क्या होगा, 3/5, यह हमारा आंसर इतना प्रूफ करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हमें तो दो को खत्म हो गया, अब तीसरा कह रहा है सेक बी, क्या कह रहा है, सेक बी, ध्यान दीजिएगा, सेक बी बराबर, तो सेक के सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ कर्ण बटे आधार, उल्टा चलेंगे ना, कर्ण बटे आधार, तो के बटे ए बराबर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, के बटे ए मैंने कॉस बी, तो कर्ण बटे, तो हमारा बी न पूछा, तो लंब ई होगा, आधार ई होगा, कर्ण ई होगा, हमें कर्ण पूछा था, कर्ण हो जाएगा 5, अब बट्टा में दोस्तों ए आधार, यही ना पूछ रहा, ए आधार, कर्ण बटे आधार यानी कि 4, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। उसी प्रकार देख लेते हैं दोस्तों इसे भी, कौशिक बी बराबर, तो कौशिक बी, तो कौशिक के सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कौशिक तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो के बटे एल लिखे ना दीजिए, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर में क्या होगा, तो के हमारा क्या है देखिएगा 5, के बराबर 5, बी ये पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा बी पूछ रहा है, तो हमारा सेम लंब आधार कर्ण सेम में रहेगा, तो चलिए ना, लंब हमारा हो जाएगा कितना 3, ये हमारा आंसर प्रूफ किया। यानी कि इस प्रकार दोस्तों हम त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चे जो है फंस जाते हैं और देखकर त्रिकोणमिति को छोड़ के भाग जाते हैं, तो यहाँ पर गलती करते हैं। हम तो ये बताता हूं कि आप सीखिए, भागिए नहीं, सीखिए और हम सिखाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको मैथ बताया, तो ये आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो या दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ऐसे प्रश्न को हल कर सके और ऐसे प्रश्न को हल करने में सक्षम हो सके और अच्छी तरह से एग्जाम दे सके। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।